अस्सलाम वालेकुम। हम एसएलई को डिस्कस कर रहे थे और पिछली वीडियोस के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट सामने आया। इस वीडियो में हम उसी को एड्रेस करेंगे। उस वीडियो में एक बहुत ही एप्ट ऑब्जर्वर ने ये कहा कि एसएलई के मरीज में ज़रूरी नहीं है तमाम सिम्टम्स मौजूद हों। ये बहुत सही बात है। एसएलई बहुत मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट कर सकती है, ये याद रखना चाहिए। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स बीमारी है। आज हम 3 डिफरेंट प्रेजेंटेशंस जो मेरे डिफरेंट पेशेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक 20 इयर्स की लड़की जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ जब भी सीबीसी कराते थे प्लेटलेट काउंट कम आती थी, ब्लीडिंग जब होती थी ज़्यादा होती थी। इसको जब वर्कअप किया, उनके डॉक्टर ने मुख्तलिफ टेस्ट किए तो एएनए पॉजिटिव था, टीएसडीएनए पॉजिटिव था। उनको एसएलई थी, लेकिन एसएलई का कोई भी सिम्टम नहीं था सिवाय इसके कि हमेशा प्लेटलेट्स कम आते थे। उनका इलाज किया, शी गॉट वेल, लेकिन 20 इयर्स की थी, शी लेफ्ट ऑल मेडिसिन। अब इसके बाद बीमारी का एक दोबारा फ्लेयर आ गया। इस दफ़ा बाल गिरना शुरू हुए, स्किन पे रैशेस पड़े और साथ में गुर्दों में सोजिश यानी नेफ्राइटिस डेवलप हुआ। अगेन शी गॉट ऑल द ट्रीटमेंट एंड शी रिस्पॉन्डेड वेरी वेल टू द ट्रीटमेंट। टुडे अगेन शी इज ऑफ ऑल मेडिसिन। वो सिर्फ HCQ लेती है। शी इज माशाल्लाह मैरिड एंड शी हैज द बेबी बॉय एज वेल। शी इज डूइंग वेरी वेल। अब इससे अगेंस्ट एक ऐसा पेशेंट जिसमें पहले कोई भी सिम्टम नहीं था, सिर्फ एक ब्लड टेस्ट में प्रॉब्लम थी। The second patient is 52 years old. Normally इस उम्र में SLE कम प्रेजेंट करती है। SLE यंग खवातीन की बीमारी ज़्यादा कंसिडर की जाती है। She was all right, कोई भी इशू नहीं था। She went to China क्योंकि वहाँ पे उनके बेटे पढ़ रहे थे। उधर सर्दियों में हाथ और पैर नीले होना शुरू हो गए और साथ में एक इन्फेक्शन हुआ निमोनिया का। जब पाकिस्तान में उनकी कॉल रिसीव हुई उन्हें देखने के लिए, तो शी वॉज इन ICU। निमोनिया था और हाथों पैरों दोनों में गैंग्रीन थी। She was treated, she responded to treatment, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्स किया। टुडे आज वो चल फिर रही है, माशाल्लाह बिल्कुल सिम्टम फ्री है और HCQ रेगुलरली ले रही हैं। 2016 के बाद उन्होंने HCQ रेगुलरली ली और उनको दोबारा SLE का फ्लेयर कभी भी नहीं आया। सो एक ऐसा पेशेंट भी हो सकता है जो ICUs में है और क्रिटिकली इल है। द थर्ड पेशेंट वॉज अ बॉय। बॉयज़ में SLE कम होती है, बट स्टिल SLE कैन प्रेजेंट। सिर्फ स्किन पे रैशेस हो रहे थे, थोड़ा सा हेयर फॉल हो रहा था। ऑल ऑफ सडन एक दिन उनका पाँव उठना बंद हो गया। पाँव जब चलते थे तो ड्रैग करता था। उनके नर्व पे SLE का अटैक था। टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई और बिल्कुल नॉर्मल हो गए, उनकी चाल वापस आ गई, नर्व रिकवर कर ली। बट उनको डिप्रेशन रहने लगा। साइकियाट्रिस्ट से डिस्कस किया, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दी, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं किया। देन अगेन एक जॉइंट न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के साथ मीटिंग की एंड इट केम आउट कि उनका डिप्रेशन इज ओनली बिकॉज ऑफ SLE और हमने उसके लिए SLE की ट्रीटमेंट दी। He responded very well to the treatment और आज वो सिर्फ HCQ ले रहे हैं and he is doing very well. So all 3 examples basically ये शो करती हैं कि SLE के symptoms बहुत वेरिड हो सकते हैं, from no symptom at all to a life threatening condition. ये मैंने सिर्फ इसलिए डिस्कस किया क्योंकि हमारे व्यूअर ने एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन की एंड दिस इज समथिंग जो हम सबको अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि SLE के एक मरीज में सब सिम्टम्स नहीं होंगे। SLE बहुत मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट कर सकती है। इसीलिए पिछले वीडियो में मैंने यही जिक्र किया था कि SLE का डायग्नोसिस हमने उस वक्त सोचना है जब सम थिंग्स आर डिफरेंट, बहुत सारे मसले हैं या मसले आम मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। I hope you find the video useful and I'm very thankful for the comment that you gave because उसको address करना I think would help a lot of patients. If you have any more comments, please do feel free to ask me. Thank you.